गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आप लोगों का था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपनी जो आप लोगों के पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन वगैरह, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन वगैरह वो हमने देख ली थी। रिडक्शन अपना लास्ट टॉपिक था, जो अपनी लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपना रिडक्शन जो था वो लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा जो हमारा चल रहा था वो था डी कार्बोक्सिलेशन। वी कार्बोक्सिलीकरण अपना जो टॉपिक था वो था डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण। इसमें हमने देख ली थी एक रिएक्शंस मैंने आप लोगों को बता दी थी, जो अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बार मैं आप लोगों को वापस से रिपीट कर देती हूँ वो रिएक्शंस। इसमें अपने पास था कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस करवाई थी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, जिसको हमने बोला था सोडा लाइम, इसके साथ हमने रिएक्शंस करवाई थी। जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस हुई थी तो हमारा क्या हमारे पास जो सिन प्रोडक्ट आप लोगों के पास इंटरमीडिएट जो आप लोगों का बना था, मध्यवर्ती जो आप लोगों का बना था उत्पाद, वो हमारा बना था सोडियम एसीटेट। ये अपने पास बना था सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट की हमने क्या करवाया था, वापस से एक बार और हमने क्या किया था, सोडा लाइम जो आप लोगों के पास NaOH प्लस CaO यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोल रहे हैं सोडा लाइम, उसके साथ हमने वापस से रिएक्शंस करवाई थी। जैसे हमने रिएक्शंस करवाई थी सोडा लाइम के साथ, तो अपना जो मेन प्रोडक्ट बना था वो उस रिएक्शंस का था, वो क्या था, हाइड्रोकार्बन RH, यानी कि अपने पास बना था हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा जो सिन प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला था वो था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो डी कार्बोक्सिलेशन मैंने आप लोगों को उस दिन ही बताया था कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। वहाँ पे इस रिएक्शंस में अपने पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर अपने पास CO3 जिसको आप लोग कार्बोनेट बोलते हो, उनका हमारे पास क्या होगा, रिमूवल होगा, रिएक्शंस में निष्कासन होगा। तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये रिएक्शंस अपनी हो चुकी थी। आज जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, इसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं और नाम आप लोगों को डायरेक्टली रिएक्शन देकर भी पूछ सकते हैं कि इसके थ्रू आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कोल्बे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आप लोगों की इसमें वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस, इसको हम बोलते हैं कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोल्बे वैद्युत अपघटन, कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये अपने पास रिएक्शंस थी। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलेगा कि कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो रिएक्शंस होती है वो अपने पास इलेक्ट्रोड पर होती है। इलेक्ट्रोड अपने पास कौन कौन से होते हैं, कैथोड और एनोड, 2 टाइप के अपने पास इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये रिएक्शन अपने पास कहाँ होगी, इलेक्ट्रोडों पर अपने पास होती है। इसके अलावा इस रिएक्शंस के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनता है इस रिएक्शंस में एल्केन। एल्केन की अपने पास फॉर्मेशन होती है, डिपेंड करता है कि हम एल्केन कौन से ले रहे हैं, अपने पास उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट बनता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होता है इस रिएक्शंस का, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अपने पास क्या होता है, सिन प्रोडक्ट के रूप में अपने पास वही H2O वगैरह इसमें रिमूवल शो होते हैं। तो इस रिएक्शंस में हमारे पास एक तो अपने पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शंस की कि इसमें अपने पास इंटरमीडिएट के रूप में अपने पास क्या बनता है, कैटाइन, एनाइन और फ्री रेडिकल, तीनों की फॉर्मेशन होती है अपने पास। जैसे आप लोगों को पता है कैटाइन, एनाइन और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब अपना बॉन्ड का होमोलाइटिक लीवेज होता है, यानी कि जब बॉन्ड का समांश आप लोगों के पास विखंडन होता है, तब अपने पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और जब अपने पास बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है, यानी कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है अपना, जब अपने पास क्या बनता है, एनाइन और कैटाइन, इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शंस में अपने पास एनाइन भी बनता है, कैटाइन भी बनता है और आप लोगों के पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन भी होती है। तो नॉर्मल इस रिएक्शंस को देखें कि अपने पास रिएक्शंस में क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस रिएक्शंस में हम इसमें यूज़ में क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के रूप में हम इस रिएक्शंस में यूज़ लेते हैं सोडियम या पोटेशियम के साल्ट। यानी कि हम बात करते हैं, अगर ये अपने पास है सोडियम या पोटेशियम के साल्ट,
या तो सोडियम या फिर पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम का साल्ट हमें यूज़ करना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे हम सोडियम और पोटेशियम का साल्ट यूज़ करते हैं उसका क्या करवाते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, यहाँ पे अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक आप लोगों के पास होता है। जैसे ही हम इसका वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या रिमूव होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रिमूव होता है, प्लस हमारे पास क्या निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इतने अपने पास इन प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन में आप लोगों के पास बनता है। मेन प्रोडक्ट जो होता है वो इस रिएक्शंस का, वो अपने पास क्या होता है, एल्केन जो होता है अपना मेन प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शंस का। तो ये अपने पास बना एल्केन। ये जो एल्केन की फॉर्मेशन हुई है अपना क्या है, इस रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट है। ये एल्केन की फॉर्मेशन कैसे होती है इस रिएक्शंस में, अपने पास जो एल्केन बनता है वो फ्री रेडिकल के पास, आप लोगों के पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो भी देखेंगे कि जब अपने पास फ्री रेडिकल बनता है, इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, तो दो फ्री रेडिकल आपस में कॉन्जुगेट होकर, आपस में संयुग्मित होकर क्या बनाते हैं, आप लोगों के पास एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शंस थी अपने पास, कैसे अपने पास नॉर्मल अपने पास रिएक्शन, ये अपने पास क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम सोडियम की जगह पोटेशियम यूज में लेते हैं, जैसे पोटेशियम अगर आप लोग साल्ट यूज करते हो तो वहाँ अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड ना बनकर क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। डिपेंड करेगा कि आप लोग कौन सा साल्ट यूज कर रहे हो, सोडियम या पोटेशियम, लेकिन आप लोगों के पास दोनों में से कोई एक साल्ट यूज करते हैं। इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म या फिर क्रियाविधि की इस रिएक्शंस की बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो सोडियम आप लोगों के पास एसीटेट होता है ये डिसोसिएट होता है आप लोगों के पास। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म में, तो हमारे पास ये जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, Na+ और एसीटेट, Na+ और एसीटेट की अपने पास फॉर्मेशन होती है, यानी कि सोडियम पॉजिटिव और Rc आप लोगों के पास जो एसीटेट होता है वो नेगेटिव फॉर्म में। ये अपना बन गया आप लोगों के पास कैटाइन और ये बन गया अपना एनाइन। नेक्स्ट ये वाली प्रोसेस अपने पास फॉलो होने के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शंस होती है वो मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोड पर। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड पर रिएक्शंस करेंगे तो अपने पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। अब बात करते हैं कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शंस होगी और एनोड पर कौन सी रिएक्शंस होगी। अगर हम नॉर्मल अगर बात करते हैं किसी चीज़ की, नॉर्मल सेल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, अपने पास जो कैथोड आप लोगों के पास होता है, कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव वाली रिएक्शंस होती है और जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव रिएक्शंस होती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप अपने पास जो कैथोड आप लोगों के पास होता है, कैथोड की अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में, कैथोड पर अपनी कौन सी रिएक्शंस होगी। जैसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे तो वहाँ मैंने आप लोगों को बताया जो कैथोड होता है आप लोगों के पास उस पर कौन सी रिएक्शन होगी, पॉजिटिव पार्ट वाली। तो यहाँ जो अपना सोडियम आप लोगों के पास है, ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और किस में चेंज हो जाता है, सोडियम में। यहाँ अपना क्या था, सोडियम आयन, और ये किस में चेंज हो गया, सोडियम जो आप लोग का न्यूट्रल होता है। तो जैसे इसने यहाँ पे अगर हमने डिसोसिएट करवाया इस रिएक्शंस को, अगर आप लोगों के पास है तो जैसे ही हमने इसको एक बार देखते हैं कि अपने पास डिसोसिएट कैसे होता है। ये अपने पास है सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट को आप लोगों को डिसोसिएट करना है तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सोडियम से ज़्यादा है। तो और आप लोगों के पास सोडियम जो क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, सोडियम जो आप लोगों के पास होता है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उसकी नेचर क्या होती है, ये ईजी वे में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। तो हम क्या करवाएंगे, ये जो आप लोगों का सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो ऑक्सीजन और जो सोडियम है उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आप लोगों के पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप में हमने यही बनाया है कि जो सोडियम आप लोगों के पास है वो कौन सी फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, और जो एसीटेट आप लोगों के पास है वो नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये अपनी बात हुई कि कैथोड पर अपना क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट वाली रिएक्शन हुई, यानी कि सोडियम जो आयन है वो किस में चेंज हुआ आप लोगों के पास। अगर हम लिखे यहाँ पे, ये अपना क्या है, सोडियम
आइन, ये किस में चेंज हुआ, सोडियम में, यानी कि न्यूट्रल आप लोगों के पास जो प्रेजेंट है सोडियम में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड पर। दूसरा जो अपना इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास वो एनोड। अगर इस एनोड पर अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ अपना क्या बचा है, एसीटेट बचा है। ये एसीटेट क्या करेगा एनोड पर, ये जो अपना एसीटेट है यहाँ से क्या होगा, इस एसीटेट से अपने पास देखो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपने पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के रूप में इसके पास रह जाएगा। तो यहाँ फ्री रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बना आप लोगों के पास, एसीटेट फ्री रेडिकल, यानी कि एसीटेट फ्री रेडिकल। ये एसीटेट फ्री रेडिकल की आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो गई। कौन से एनोड पर आप लोगों के पास कौन से इलेक्ट्रोड पर, एनोड इलेक्ट्रोड जो है उस पर आप लोगों के पास एसीटेट फ्री रेडिकल की रिएक्शंस हो गई। जैसे ये एसीटेट फ्री रेडिकल आप लोगों के पास बना, यानी कि एनोड जो है उस पर अपनी कौन सी रिएक्शंस हुई, नेगेटिव पार्ट वाली, यानी कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया, बाहर निकाला। तो ये अपने पास एसीटेट फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही अपने पास होगा नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप की, ये अपनी कौन सी स्टेप हो गई, स्टेप सेकेंड, और ये हो गई अपने पास थर्ड। अगर स्टेप फोर्थ की अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस में, जैसे अपने पास स्टेप फोर्थ होगी तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे अपने पास एसीटेट फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जैसे ही एसीटेट फ्री रेडिकल आप लोगों के पास बना तो हम क्या करवाएंगे, ये जो एसीटेट आप लोगों का बना हम वापस से यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आप लोगों का है एसीटेट फ्री रेडिकल। इस एसीटेट फ्री रेडिकल का क्या करवाएंगे, हम होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका 2 मोल अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसके, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, आप लोगों के पास एल्केन की फॉर्मेशन होगी। अगर हम यहाँ पर एक ही मोल अगर यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने 2 मोल यूज़ किया तो आप लोगों के पास बन जाएगा 2 सोडियम और ये आप लोगों का 2 एसीटेट। यहाँ पर भी अपने पास 2 आइंस होंगे, यहाँ पर भी अपने पास 2 आइंस होंगे और ये अपने पास 2 आप लोगों के पास हो जाएगा रिमूव, और ये आप लोगों का 2 सोडियम। तो जैसे अगर हम एक ही मोल की यहाँ यूज़ करते हैं, एक ही मोल अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो अपने पास एल्केन की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हमें क्या करवाना है, एल्किल, यानी कि एल्किन और एल्किल के बीच बॉन्डिंग करवानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 मोल का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम 2 मोल का यूज़ करते हैं तो अपने पास जो एसीटेट फ्री रेडिकल है, ये एसीटेट फ्री रेडिकल क्या होता है, इस रिएक्शंस में क्या होगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, बी कार्बोक्सिलीकरण। इसमें क्या होगा, CO2 तो अपना रिमूव हो जाता है और इसमें कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और जब भी अपना होमोलाइटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, अपने पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 जो आप लोगों के पास है 2 मोल CO2 आप लोगों के पास रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही अपना 2 फ्री रेडिकल यहाँ पे बना, ये जो 2 फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर स्टेप 5th की अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का बन गया एल्केन फ्री रेडिकल। एल्केन फ्री रेडिकल की जैसे ही फॉर्मेशन हुई है अपने पास, तो ये एल्केन फ्री रेडिकल क्या होगा आप लोगों के पास, जैसे हमारे पास अगर हम बात करते हैं इधर यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक फ्री रेडिकल है और ये दूसरा फ्री रेडिकल है, तो ये क्या होंगे, फ्री रेडिकल मीन्स इनके पास क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको आप लोग बोलते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, दोनों संयुग्मित हो जाएंगे और अपने पास क्या हो जाएगी, दोनों के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही मूव करेगा आप लोगों के पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप में अपने पास यही स्टेप फॉलो होती है। अगर अपने पास यहाँ पे बना 2 फ्री रेडिकल, इस 2 फ्री रेडिकल ने क्या किया, कॉन्जुगेशन किया, कॉम्बिनेशन किया, जैसे ही होगा अपने पास तो क्या बन जाएगा,
एल्केन, ये एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। प्लस हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इस रिएक्शंस का क्या था, वो आप लोगों के पास CO2 का रिमूव, तो CO2 भी अपना रिमूव हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस में अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से जो आप लोगों का सोडियम निकला हम इसको क्या करवाएंगे, H2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। H2 के साथ रिएक्शंस करवाकर अगर हम स्टेप्स आप लोगों के पास 6 की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ जो अपना सोडियम आया, इस सोडियम को क्या करवाएंगे हम H2 के साथ रिएक्शंस करवा देंगे, जो जल योजन आप लोग जो उसे बोलते हो। जैसे हम H2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा NaOH प्लस हमारे पास रिमूव हो जाएगा H2, 2 मोल अपने पास बन जाएंगे यहाँ पे, और H2 अपने पास H2 जो होगा वो गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस थी आप लोगों के पास कोलबे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कि इसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे पहले इस रिएक्शंस के आप लोगों को जो आप लोगों के पास रिएक्शंस होगी उसमें क्या यूज़ किया हमने, सोडियम या पोटेशियम टाइट्रेट, सॉरी आप लोगों ने सोडियम या पोटेशियम एसीटेट यूज़ किया। जैसे हमने उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन करवाया, वैद्युत अपघटन जब हमने करवाया यानी कि कैथोड और एनोड पे हमने रिएक्शंस करवाई, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, इसमें एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। प्लस हमारा जो रिएक्शंस थी वो कौन सी रिएक्शन थी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वी कार्बोक्सिलीकरण। इसलिए हमने क्या किया, इस रिएक्शंस में किसका रिमूव किया, CO2 का हमने रिमूव किया, तो ये रिएक्शंस हो गए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके बाद अपना जो प्रोडक्ट बना मेन, वो वन प्रोडक्ट क्या है, एल्केन। अगर यहाँ पे हम CH3 यूज़ करते हैं तो अपना बन जाता है यहाँ पे एथेन। अगर यहाँ पे अलग से अगर लोग ब्यूटेन वगैरह प्रोपेन जो होता है उनका यूज़ करेंगे तो डिपेंड करेगा कि आप लोग एल्केन कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि जैसे ही अपने पास कोलबे विद्युत अपघटन अभिक्रिया आप लोगों के पास होगी तो उसमें आप लोगों को विथ मैकेनिज्म आप लोगों को शो करके आनी है। ये आप लोगों के पास रिएक्शंस कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस में तो वो अपनी होती है, अगर हम बात करें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनकी बीटा स्थिति पर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, अगर हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें जिनकी बीटा स्थिति पर, जैसे हमारे पास है ये अल्फा और ये बीटा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनकी बीटा स्थिति पर अगर आप लोगों के पास कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, तो ये जो कार्बोनिल समूह आप लोगों का है, तो ये अगर हम इसको 140 से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब हम इसको आप लोग हीट करते हैं तो अपने पास क्या होगा, वही अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन थ्रू रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, CO2 का रिमूव हो जाएगा। जैसे ही CO2 का यहाँ रिमूव होता है तो अपना जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो क्या बन जाता है, एसीटोन। एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है प्रोडक्ट के रूप में कि हमारे पास जब भी बीटा स्थिति पर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, कीटोन जिसको आप लोग बोलते हो, वो अगर हमारे पास प्रेजेंट होता है, जब उसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है, CO2 का रिमूव हो जाता है। तो जैसे ही CO2 का रिमूव हो जाता है तो अपने पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, एसीटोन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आप लोगों की 2 रिएक्शंस थी, एक तो सोडा लाइम वाली रिएक्शन और एक कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शंस अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इसका मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी हम स्टडी करेंगे। वही मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियां वगैरह, केमिकल रिएक्शन, तो हम एक एक लेके चलेंगे। जैसे आप लोगों का मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ अपना आता है मैलिक एसिड। इसके बाद अगर हम डाईहाइड्रोक्सी की बात करते हैं तो वह अपना आता है आप लोगों के पास जो सिट्रिक एसिड आप लोगों के पास होता है वो ट्राई एसिड में आता है। तो ऐसे ही हम हमारे पास एक एक लेके चलेंगे कि मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड उसको कैसे आप लोगों के पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसकी कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।